धनबाद झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा टला, जहां पर झारखंड मोड़ के पास अचानक सड़क धंस गई। हालांकि इसमें किसी की कोई नुकसान होने की नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें कि ये झारखंड की पहली 8 लेन सड़क है जो धंसी है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इसी बीच ये घटना घटी है। ज्ञात हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 अक्टूबर 2024 को रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड राज्य राजमार्ग पदाधिकार या बता दें आपको कि प्राधिकार द्वारा निर्मित काको चौक से विनोद बिहारी चौक होते हुए गोल बिल्डिंग तक की 8 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के 21वें दिन ये झारखंड की पहली 461.90 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 लेन सड़क है जो धंस गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारा संवाददाता अंबर जुड़ गए हैं। तो जी अंबर, आप वहां पर मौजूद हैं जहां सड़क जो है कल रात धंसी है। अभी तो इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी है? देखिए सभा, अभी हम मौजूद हैं उसी घटना स्थल पर जहां कल देर हम कह सकते हैं कि देर शाम जब यह सूचना फैली तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। झारखंड मोड़ के समीप की यह घटना है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड की पहले 8 लेन की सौगात जो है कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। धनबाद में इसका भी जो उद्घाटन समारोह था पिछले कुछ ही दिनों समय पहले 22 दिनों पहले किया जाता है और ठीक 22 दिनों के बाद यह घटना घट जाती है। आप समझ सकते हैं कि देख रहे होंगे कल जिस तरह का दृश्य था, आज फिलहाल अभी आप देखेंगे तो उस पूरे गड्ढे को जो है मट्टी और कंक्रीट वगैरह डाल के भर दिया गया है। और साथ ही अभी आपको नजर आ रहा होगा कि वो जो पूरा गड्ढा था उसको कहीं ना कहीं आज जेसीबी लगा के कोड़ करके, और जो सीवरेज की बात आ रही थी, पाइपलाइन के कारण जो पाइप सीवरेज की बात आ रही थी जिसका कारण बताया जा रहा है ये पूरी घटना, आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं उसकी मरम्मती के कार्य जो है फिलहाल अभी चालू किए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के जो पूरी घटना घटी उसमें आनन फानन में इस तरह का जो पूरा कार्य है इसे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक लीपा पोती ही है। जिस तरह से पूरी घटना घटी है कल की, उसमें आप देख रहे होंगे कि कल देर शाम जब यह पूरी घटना घटती है उसके बाद लोगों की सुरक्षा के लिए मट्टी की बैरिकेडिंग की जाती है। आप देख रहे हो कि मेरे सामने उस तरफ अभी लगातार जेसीबी लगा हुआ है और पोकलेन वगैरह लगा करके यहाँ पे जो मरम्मती का कार्य है वो फिलहाल प्रारंभ किया गया है। लेकिन जब कल दोपहर में यह पूरी घटना घटती है उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की सूचना मिल रही है, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक निजी अस्पताल की एक नर्स थी जो कि चोटिल हो गई और उसके हाथ पांव में भी काफी चोट आए हैं। वहीं इसके बाद से अगर हम बात करें तो कल देर शाम के बाद से जहां अभी जब हम यहां मौजूद हुए स्थानीय लोगों से बात की कि क्या कोई भी आला अधिकारी या फिर इस विभाग से जुड़े हुए लोग आए थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है हाँ एक अधिकारी आए थे, लेकिन वो लोगों की भीड़ जब उन्होंने देखा, लोगों का आक्रोश देखा, तो वो भी बस कुछ ही समय रुक करके वो यहाँ से फरार हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि यह स्थिति अभी यहाँ की है। लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है कि इस 20 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि 460 करोड़ रुपए से अधिक का लागत का यह सड़क रहा, जिसमें काको मठ जो वहां पे विनोद बिहारी चौक है वहां से लेकर के गोल बिल्डिंग तक ये 20 किलोमीटर लंबा यह सड़क है जिसके ऊपर इतने बड़े अमाउंट खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना जो है देखने को मिली। और अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर हो चुका है, क्योंकि जो यह कल की यहाँ पूरी घटना है, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि यह पूरी जो घटना है इसमें 20 किलोमीटर लंबे सड़क में और भी कहीं पे ऐसे घटना हो सकते हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आम जन के पैसे के साथ ये खिलवाड़ है। 460 करोड़ रुपए के लागत से बना यह सड़क और इस तरह की घटना यह चिंता का विषय है। और इस विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के कहीं ना कहीं कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यह पूरी घटना घटी। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, कैसे पूरी घटना घटी थी और इस पूरे घटना के पीछे किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? एक्चुअली है कि यहाँ पे पाइप है ना, तो पाइपलाइन है और पाइपलाइन में क्या होता है कि शायद वहाँ से कुछ पानी वानी निकलता है पाइपलाइन से, उसकी वजह से क्या है मिट्टी पूरा एकदम वो गल गया था पूरा मिट्टी यहाँ का। उसके बाद क्या है कि मिट्टी गलने के बाद जो रोड बनाया गया था, रोड हार्डली आपके इतना ही डाउन था नीचे, बाकी पूरा नीचे मिट्टी थी और मिट्टी गलने की वजह से क्या हो गया ऊपर से प्रेशर पड़ा और रोड धंस गया पूरा। इसके लिए आप जिम्मेदार जिम्मेदार आप मान सकते हैं किसको, जो इंजीनियर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ऐसे को जिम्मेदार मान सकते हैं आप। वो देखना चाहिए उनको सही से, वो जो पानी निकल रहा है मिट्टी उसको देखना चाहिए कम से कम, है ना। और क्या बताइए, और
जो कॉन्ट्रैक्टर है हो गए या कोई जो ठेकेदार हो गए उन लोगों को दिक्कत है। अच्छा, कहीं ऐसा होता है कि पहले सड़क बनती है उसके बाद जो है पाइपलाइन का काम शुरू होता है? आपने कहीं धनबाद में होता है ना, धनबाद हमेशा होता है। आप झारखंड मोड़ देखिए, वहाँ भी ऐसे ही हुआ कुछ दिन पहले, रोड पूरा क्लीन बन गया और फिर उसके बाद फिर कोड़ काट के उसको फिर से पाइप लगाया जा रहा है। बुली के इस रोड में, ये जो रोड जाते हैं इधर, यहाँ पे हमेशा देखते हैं हम लोग कि वहाँ रोड बन गया पूरा अच्छा से चल रहा है, रोड स्टार्ट हो गया, उसके कुछ दिन के बाद फिर से पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पाइपलाइन बिछाया जाता है। मतलब सोचिए क्या हालात है यहाँ पे। वही बात है सर कि कोई देखने वाला नहीं है, करने वाले लोग के नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको है कि जनता लोग को होती है। अभी देखिए रात में शायद कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद एक्सीडेंट कल इसमें वो भी हुआ है ना, एक नर्स की चोट लगी, पिंक ड्रेस पहनी हुई थी ना, पूरा उसका फेस पूरा चला गया बेचारे का। तो ये सब बात है। और ये कि बड़े बड़े लोग तो आएंगे नहीं इसमें, जो रेगुलर लोग जाते हैं लोग, वही लोगों को दिक्कत है। ये सब 20 किलोमीटर की ये लंबी सड़क है, 460 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसी घटना यहाँ पे जो घटी है हो सकता है और भी जगहों पे? हाँ, बहुत जगह पे हो सकती है, कहीं भी। और इसमें हमेशा नॉर्मल लोग ही जाते हैं, ये नहीं कि कोई बड़े नेता हो गए, कोई और हो गए, वो सब कोई नहीं जाएंगे। इसमें जाएंगे जो रेगुलर काम करने वाले, रोज जो ड्यूटी आते जाते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। और उन लोग बेचारे कल जैसे कल ही का जो नर्स जो चोट लग गया उनको, अब तो उनका कुछ दिन के लिए तो सब काम रुक गया ना, उनका प्रॉब्लम भी हुआ। तो वही सब है और क्या। लेकिन अब क्या बोलिएगा, यहाँ प्रशासन हो गया, यहाँ कुछ हो गया, तो कोई इतना ध्यान देते हैं नहीं, है ना इतना। ये जो पूरी कल की घटना रही, ये तो मानिए कि जो सर्विस लेन है उसमें हुआ, हो सकता था ये मुख्य जो मेन लेन है उसमें भी हो सकता था। हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और भी क्या है कि कुछ दिन पहले भी आगे है ना, आगे तोड़ा गया है, मतलब गवर्नमेंट तरफ से नहीं, लोग तोड़ दिए हैं। पार करते हैं लोग, वहाँ मेन रोड से जो गाड़ी आती है उनसे भी घटना हुई है, उधर ठोक देते हैं लोगों को, चोट लग जाती है। आए दिन इस रोड में एक्सीडेंट होते रहती है, जब से रोड बना था एक्सीडेंट लगा हुआ है। कुछ दिन पहले वहाँ झारखंड मोड़ के पास वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 बार लोग मरे भी हैं वहाँ पे, और न्यूज भी बहुत बार वायरल हुआ है। लेकिन क्या बोला जाए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ जांच की आप मांग रहे हैं? जांच की यही कि आप रोड बना रहे हैं, चाहे कुछ बना रहे हैं, पैसा लग रहा है इसमें, है ना, सरकार का पैसा लग रहा है। तो जितने भी जो भी इन लोग में रोड बनाने में जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो गए, चाहे जो भी हो गए, उन लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, जो रोड पैसा लग के बन रहा है तो रोड थोड़ा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो जरूरी है बहुत। क्योंकि जनता सब, हर एक जनता पब्लिक पुलिस से या फिर किसी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करेगी कि हम लोगों को हर चीज जो भी मिले वो अच्छा मिले, है ना। और ये रोड तो हमेशा आप देखिए, पहले छोटा था तब भी बहुत ज्यादा वो है कि बिजी, और अभी भी बहुत बिजी, इतना होने के बाद भी बिजी है, तो ये इससे दिक्कत होता है और क्या। जी हाँ सभा, तो देखिए साफ तौर पे आपने सुना जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को मिली वह आगे और भी जितने भी जगह होंगे वहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। और साफ तौर पे जैसा कि एक चिंताजनक बात है, आप समझ सकते हैं सभा की इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, सड़क बनने के बाद जो है उसके बाद पाइपलाइन का काम शुरू होता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पहले जो है सीवरेज और पानी का काम पहले किया जाता है, उसके बाद सड़कें बनाई जाती है। लेकिन धनबाद की स्थिति यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह कार्य होता है और उसके बाद जो है पाइपलाइन का कार्य किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस बड़ी जो यह पूरी घटना घटी, इसमें कहीं ना कहीं चूक जो है विभागीय लोगों की है, उछले स्तर के अधिकारियों की है, इंजीनियर की है, जितने भी इसमें काम करने वाले जेई थे उन लोगों की है। अब आप समझ सकते हैं इस घटना के बाद कोई भी आला अधिकारी आपको यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा होगा। आम जनों की भीड़ कल जब से घटना घटी उसके बाद से अभी नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पे चिंता का विषय है और इसके पीछे के जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए और उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अंबर, तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि कोई आला अधिकारी, अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, सिर्फ स्थानीय, कुछ स्थानीय ही है, तो क्यों कल जब ये घटना घटी उसके बाद से अब तक कोई आया नहीं देखने को? देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एक इंजीनियर साहब आए थे, लेकिन लोगों की भीड़ देख के, लोगों का आक्रोश देख के वो पल भर में यहाँ से निकल गए। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो हालात है उस हिसाब से जिस तरह की ये पूरी घटना घटी, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग इस पूरे घटना के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में डर का माहौल है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि अब इस सड़क पे चलने में भी उन्हें डर ऐसा महसूस हो रहा है कि कब यह सड़क चलते चलते कहीं धंस जाए। चूंकि कल जिस तरह के हालात बने हुए थे, 15 से 20 फीट अंदर गड्ढा हो जाना, और साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम के बाद कई बातों को छुपाया भी गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बातें खुली और यह भी जानकारी हुई कि एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स थी जो कि सीधे तौर पे जब यह पूरी घटना घटती है उसे जानकारी नहीं हो पाता है और सीधे जाकर के वो इसी गड्ढे में समा जाती है और उसके पैर हाथ में काफी गंभीर चोट आए हैं, उसके सर में चोट आए हैं, उसका फिलहाल अभी इलाजरत है, वो इलाज चल रहा है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यह जो पूरी घटना घटी उसमें जो एक नर्स थी वो चोटिल हुई। हो सकता था कि एक बड़ी वाहन या फिर उसमें सवार कई लोग जो है सीधे इस गड्ढे में समा जाते और एक बहुत बड़ी घटना हो
हो जाती है। लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साफ तौर पे समझे कि बड़ी घटना होते होते जो है रह गई। और साफ तौर पे यह सर्विस लेन की यह पूरी घटना हो सकता है, या जो मुख्य लेन है उसमें जब यह घटना घटती है तो दृश्य कुछ और होता है। और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के आला अधिकारी सुस्त हैं, ये काफी चिंता का विषय है। और साफ तौर पे इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ, आमजनों के, हमसे कह सकते हैं जानमाल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विभागीय जो भी लोग हैं कर रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के चाहे जितने भी लोग इस पूरे कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि क्या हालत फिलहाल राज्य में बनी हुई है। भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जो है लगातार पैसा उगाही कर रहे हैं इस तरह के कार्य करते हुए। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं उन्हें किसी आमजनों की चिंता नहीं है। यह दृश्य देख के तो यही पता चलता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो भी लोग इस पूरे कार्य में सम्मिलित थे, जिनके कारण यह पूरी घटना घटी, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर यह बात ऐसे ही जैसे जैसे दिन पार होता है ये दबा हुआ रह जाता है। सभा जी बिल्कुल अंबर, इस तस्वीर को भ्रष्टाचार की तस्वीर ही कहेंगे। वैसे कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा थे कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल जैसे टीवी 45 की टीम यहाँ पहुंची तो हमने उस खबर को सबसे पहले सीधा प्रसारण भी किया। तो उस समय धनबाद के वर्तमान विधायक राज सिन्हा यहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की और राज सिन्हा से जब हमने यह बात किया और उनसे सबसे पहले यह सवाल किया था कि यह जो कार्य है यह शुरू होता है रघुवर सरकार के कार्यकाल में। हालांकि इसकी जो उद्घाटन है वो जेएमएम सरकार यानी कि वर्तमान जो आपका हेमंत सरकार है उसमें इसके उद्घाटन किए जाते हैं। आज से ठीक 22-23 दिनों पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। ऑनलाइन उद्घाटन हेमंत सोरेन ने किया था। धनबाद के मेमको मोड़ में भी टुंडी के विधायक जो है मथुरा महतो द्वारा नालियर फोड़ के जो है यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। डीसी धनबाद की जो है वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जब इस पर हमने विधायक राज सिन्हा से सवाल किया कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, श्रेय लेने को लेकर के भी कहीं ना कहीं इसमें उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरा घटनाक्रम से जुड़े हुए जितने भी बात है उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई जांच तक की मांग की है। तो समझना होगा कि इस पूरे मामले के बाद जिस तरह की ये पूरी घटना घटी है काफी चिंता का विषय है और इसमें उच्च स्तरीय जांच कब तक बैठती है और साथ ही क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। सभा बहुत शुक्रिया अंबर आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए अंबर उसी जगह से मौजूद है जहां पर कल ये घटना घटी, जहां पर 8 लेन सड़क धंस गई। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। तो तस्वीरें और हालात ये हैं झारखंड की। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का।